यूपी पुलिस कांस्टेबल दौड़ 20 फरवरी 2025 मेरठ, आजमगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद 180 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है। 150 में से 120 बच्चे फेल। बच्चों को दोपहर में दौड़ाया जा रहा है। दोपहर में दौड़ने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या है फेल होने की। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। और साथियों, सबसे बड़ी खबर आपके लिए ये है कि भाई पैर टूटने की समस्या यानी फ्रैक्चर की समस्या बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आज भी साथियों मतलब कई बच्चों के पैर टूट गए हैं। आज मेरठ में फिजिकल था तो वो बच्चा देने गया था तो उसके ही बैच में एक बच्चे का पैर टूटा है। उसके बैच में तो लगभग हर बैच में बच्चों का पैर टूट ही रहा है। और सोचिए, न तो उनकी दौड़ क्वालिफाई हो रही है और उनका पैर और टूट रहा है। वो बच्चा इतना किलक किलक के रो रहा था कि साथियों, अगर आप होते तो शायद आप भी किलक किलक के रोने लगते उसके साथ, इतना ज्यादा। तो ये पैर में फ्रैक्चर होने की समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है साथियों। हर बच्चे के लगभग हर 5वें हर 10वें बच्चे के लगभग पैर टूटने की समस्या देखी जा रही है, यानी हर बैच में देखी जा रही है। बात कहने की ये है, तो ये क्या कारण है इसका और कैसे इसे रोका जा सकता है? क्योंकि हो सकता है आपका आगे आने वाले किसी दिन में हो तो आपको सिक्योर रहने की जरूरत है, आपको सेफ रहने की जरूरत है, आपके साथ ऐसी घटना ना हो, आपको इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो साथियों, हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो 60,244 पोस्ट के लिए जो भर्ती चल रही है, 20 फरवरी की जो दौड़ हुई है, उसमें कैसे कैसे अलग अलग सेंटर पर बच्चे पास फेल हुए हैं, कितने बच्चे का बैच बनाया गया है और कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, फ्रैक्चर वाले कैंडिडेट क्या अब सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि भाई एक होता है कि एक बच्चे ने क्वालिफाई, फ्रैक्चर हो गया लेकिन फिर भी क्वालिफाई कर ली, देखा था आपने घुटनों के बल चल के कैसे भी उसने क्वालिफाई कर ली, तो क्या वो बच्चा सिलेक्ट होगा? और जो फ्रैक्चर हो गया लेकिन क्वालिफाई नहीं की तो वो तो भाई डिसलेक्ट है ही, यानी वो तो असफल है ही। लेकिन जिसने फ्रैक्चर होने के बाद भी क्वालिफाई करी तो क्या वो बच्चा आगे सिलेक्ट होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। इसका आंसर हम खोजने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ फ्रैक्चर इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके साथ साथियों जितने भी एक साथी का आज क्या हुआ, जिस बैच में मैं मेरठ में बता रही हूँ, मेरठ में आज क्या हुआ साथियों कि एक बच्चा मतलब उसने चक्कर काउंट किए बिना किसी के, उसने मतलब अपने मन से काउंट किए, कोई उसने मार्क वगैरह नहीं लगाया। तो जब वो चक्कर काउंट कर रहा था तो उसे लगे 12 चक्कर हो गए मेरे, वो रुक गया। ठीक है, फिर उसे लगा कि कहीं मेरे 11 चक्कर ना हो गए हों, मैं एक और लगा लेता हूँ। आप यकीन मानेंगे कि अगर वो 12वां चक्कर नहीं लगाते ना बाद में, अगर वो वहीं रुक जाता तो शायद आज वो फेल हो जाता, है ना। तो ये है साथियों, चक्कर गिनने में दिक्कत हो रही है बच्चों को और इसकी वजह से काफी बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन फिर जो सोचता है ना कि चलो अभी टाइम है, मार लेता हूं, तो फिर वो बच्चा वहां पर पास हो जा रहा है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही सोचता है सही समय पे कि भाई एक और मार लेता हूं। तो ये जो लग रहा है कि उसे मैं 13वां चक्कर मार रहा हूं, एग्जैक्ट में वो उसका 12वां चक्कर था, है ना। तो लेकिन वो पास हुआ और वो भी उसने कम समय में, 25 मिनट थे लेकिन उसने 23 मिनट में वो दौड़ अपनी कंप्लीट कर ली। अगर वो लगाने को 14वां चक्कर भी लगा सकता था। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि बच्चों की टाइमिंग बहुत कम भी आ रही है। और वहीं मेरठ वाले बैच में 177 बच्चों का बैच था, लास्ट वाला बैच 177 बच्चों का था, 10:30 बजे वाला। और उसमें कितने बच्चे हैं कमेंट में जरूर बताना, मेरठ से कौन कौन देख रहा है। तो आज का 20 फरवरी का लास्ट बैच में साथियों वहां पर 177, यानी जितने बच्चे लास्ट में आए थे वो सारे बच्चे एक ही में दौड़ा दिए और वो बना था 178 बच्चों का बैच बना था। और उसमें से साथियों 11 बच्चे फेल हुए थे। 177-78 में से 11 बच्चे फेल हुए यहाँ पर, बाकी सारे बच्चे पास हो गए। लेकिन एक बच्चे का पैर टूट गया था, उसकी ना तो दौड़ कंप्लीट हुई थी और ना ही वो सिलेक्ट हो पाया। तो दुख बहुत होता है साथियों, बहुत होता है, हम सोच कर ही रोने बैठ जाते हैं। तो जिसके साथ होता है साथियों उसको तो समझ ही सकते हो, है ना। तो ऐसा किसी के साथ न करे भगवान, किसी के साथ न करे। साथियों आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, देखना कि कैसे आप फ्रैक्चर से बच सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर फ्रैक्चर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हर बैच में एक दो पैर टूट ही रहा है। न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है कि भाई 6 बच्चे बेहोश हुए, 4 बच्चों के पैर टूटे, ये वो फलाना ठिकाना। तो हर बैच में लगभग 1-2 बच्चा देखा जा रहा है जिसके पैर टूट रहा है। साथियों इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मतलब जो बच्चे देखो, एक तो ना जो वहां का सेंटर है वो बहुत ज्यादा पथरीला था। मेरठ की बात बता रही हूँ, मेरठ का जो सेंटर था वो बहुत ज्यादा पथरीला था। इतने कंकड़ पत्थर थे कि अगर आपका पैर ऐसे है, ऐसा थोड़ा सा हुआ टूट गया।
ठीक है ना, क्योंकि लंबी दौड़ भी है, आपको पता है 4.8 किलोमीटर की दौड़ है। तो जैसे आपका पैर ऐसा है और आपने बिना देखे ही रख दिया, मान लो आप ऐसे भाग रहे हो, आपने नीचे नहीं देखा, जब आपका पथरीला सेंटर है तो आपको नीचे देखना है, ना कि ऐसे ऊपर। नीचे देखते हुए भागते चलो, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी दौड़ कब कंप्लीट हो गई। तो सबसे बड़ा कारण है ऐसा यहाँ पर पैर टूटने का कि सेंटर का पथरीला होना, वो समतल नहीं है, पथरीला है, कहीं कंकड़ कहीं पत्थर, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बेकार सेंटर है। तो इस पर जब भाई सब दौड़ रहे हैं तो आपको भी दौड़ना पड़ेगा, और जब सब पास हो रहे हैं तो आपको भी होना पड़ेगा। बस क्या ध्यान रखना है कि भाई आपको अपनी जो निगाह है वो नीचे रखनी है। नीचे रखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कोई ऐसा होगा कि आपका कोई पैर लंबा भी पड़ सकता है, कोई पैर छोटा भी पड़ सकता है, यानी कोई आप लंबी पैर भी रख सकते हो, कोई छोटा। तो इस तरह से आपको खुद देख के चलना होगा। जो बच्चा नीचे देख के चल रहा है वो अपना क्लियर कर जा रहा है, जो बच्चा ऐसे ऊपर देख के भाग रहा है तो एक तो उसके नाक में भी सांस जाएगी और देर होगी, और दूसरा पैर में भी दिक्कत आ जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है पथरीला होने का, सबसे बड़ा कारण पथरीले मतलब सेंटर पथरीले की वजह से बच्चों के पैर टूट रहे हैं। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है साथियों कि नीचे देखकर चलना है। दूसरा है फ्रैक्चर वाले कैंडिडेट क्या होंगे सिलेक्ट। देखिए भाई जिसने अपना क्वालिफाई कर लिया है, मतलब लास्ट में हुआ या 2-4 सेकंड पहले हुआ, या फिर मान लो 100-200 मीटर पहले हुआ, फिर भी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, तो क्वालिफाई कर लिया, फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ पर जब मेडिकल होगा, मेडिकल में वो बिल्कुल फिट पाया जाएगा तो उसे नहीं निकाला जाएगा। अगर वो अनफिट पाया गया तो उसे निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को, है ना। अगर आपका निकाल दिया है कोई बात नहीं, अभी आप क्वालिफाई हो, लेकिन जब मेडिकल होगा और मेडिकल में आप अनफिट पाए गए, आपके पैर में रॉड पड़ी है, ये हुआ है वो हुआ है, तो वहां पर आप निकाल दिए जाओगे। आप अनफिट नहीं हो गए, वहां पे फिट नहीं हो गए तो अनफिट कर दिए जाओगे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है साथियों 180 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है, जैसा कि देख ही सकते हैं 177 बैच मेरठ वाला, है ना। आजमगढ़ में 150 बच्चों को दौड़ाया गया, 120 बच्चे फेल हुए। ये दोपहर का बात है, दोपहर का। ओवर एज वाले साथी ज्यादा फेल हो रहे हैं। ओवर एज, कल एक साथी ने कहा था, जैसे मैंने कहा था कि SC ST वाले जो बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दे दी जाती है, तो मतलब काफी साथी उसमें जैसे 30 वर्ष के 27, 28, 29 ऐसे साथी भी आ जाते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि बुजुर्ग, एक साथी कह रहे कि मैम आप बुजुर्ग, नहीं भाई ऐसे नहीं बोल रही थी मैं कह रही थी भाई थोड़ा तो इफेक्ट पड़ता ही है ना। और ऐसे भी होंगे साथी कि भाई ठीक है यूपी पुलिस की वैकेंसी अब तो आई नहीं है, फिर कब आएगी, चलो छोड़ ही देते हैं। तो बहुत सारे साथियों ने तैयारी करना भी छोड़ दिया होगा, लेकिन अब उन्हें भाई मारनी पड़ी एकदम दौड़, तो इस वजह से भी यहाँ पर फेल का रेशियो देखा जा रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था पॉजिटिव लिया करो, अगर कोई बात गलत लग जाती है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो आप सभी से, ठीक है। हाँ, तो साथियों यहाँ पर क्या है, अगर अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई चक्कर गिनने में आपको गलती नहीं करनी है। और साथियों ये बात जो इस बच्चे ने अपनाई थी, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भाई अगर आपको टाइम लगता है, अगर आप चक्कर काउंट नहीं करते हैं, मार्क नहीं करते हाथ पर, या आप कोई और चीज नहीं फॉलो करते हैं कि भाई ऐसे मुझे चक्कर काउंट करने हैं, यानी चक्कर काउंट करने का अगर आप तरीका नहीं अपनाते हैं, आप वैसे ही जेन्युइन काउंट करते हैं कि हाँ ठीक है मैंने 1 लगा लिया, 2 लगा लिए, 3 लगा लिए, इस तरह से, तो आपको ये देखना है कि जब सभी बच्चे दौड़ रहे हैं तो मुझे भी दौड़ना है, चाहे खींच के मारना है, लेकिन एक और आपको लगाना ही है। अगर आप वैसे चक्कर काउंट नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे साथियों को लगता है कि मैंने 13 मार लिए, बहुत सारे साथियों को लगता है कि मैंने 11 मारे हैं, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। इसको ध्यान में रखने के लिए आपको बस ध्यान रखना है कि जब सभी दौड़ रहे हैं तो मुझे भी दौड़ना है, चाहे भले ही 13वां लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चक्कर हमारी नौकरी से बढ़ानी है, लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ही नॉर्मल हो जाते हैं साथियों, पता ही आपको 5-10 मिनट बाद नॉर्मल, कितना भी तो खींच के लेना है। और आपको ये समझना है मैं सफल हूंगा, मैं सफल होकर जाऊंगा, और मतलब मेरी दौड़ कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ा सा और खींच, थोड़ा सा और खींच, यही आपको सोचना है। दौड़ आपकी कब कंप्लीट हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है साथियों। तो ये है। और तीसरा है साथियों, यहाँ पर कोई भी साथी मुंह खोल के ना दौड़े, बिल्कुल भी, कभी कितनी भी इमरजेंसी आ जाए मुंह को ना खोले। जैसे ही आपने मुंह खोला मतलब गई भैंस पानी में, ये सोच लेना, है ना। बाकी यहाँ पर जितने भी साथी हैं भाई, 200 नंबर है ओबीसी से, 215 नंबर है जनरल से, 210 नंबर है ईडब्ल्यूएस से। देखो मैंने कल ही आपको कट ऑफ बता दी है कि जितने भी ओबीसी वाले साथी हैं, जनरल वाले साथी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं, अगर आपके इतने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो आप वो कट ऑफ वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स ही बताए आपको, अगर उससे 1-2 नंबर भी कम है तो भी आप सेफ ही हैं, ठीक है।
बाकी साथियों, आज मेरठ में एक बच्चे ने 12 की जगह 11 राउंड समझकर रुक गया, लेकिन वही बताया मैंने, फिर चल दिया तो उसकी कंप्लीट हो गई। अदरवाइज वो रुक जाता तो रुक ही जाता, वो उसकी लाइफ ही रुक जाती एक तरह से, है ना। बाकी यहाँ पर साथियों, यूपीएससी की 5000 की न्यू वैकेंसी जल्दी आ रही है और आपको कोई भी घबराने की जरूरत है नहीं साथियों। न्यू वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी जल्दी आ रही है। देख रहे हो कि किस रफ्तार से, मैंने बुलेट ट्रेन का नाम इसीलिए इस वैकेंसी को दिया है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही है साथियों। आपकी भर्ती 6 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाती अगर पेपर लीक ना हुआ होता, पेपर कैंसिल ना हुआ होता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। अब आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, नई वैकेंसी आ जाएगी। तो सभी साथी तैयार हैं क्या? सभी साथी तैयार हैं? कमेंट में जरूर लिखना कितने साथी नई वैकेंसी के तैयार हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 प्लस पोस्ट एंड यूपीएसआई 5,000 प्लस पोस्ट। थैंक यू, जय हिंद।